हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम द बाल पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पोएम को कंपोज किया गया है जॉन बेरीमैन के द्वारा। इस पोएम को बताने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में छोटी से छोटी वस्तु जब खो जाती है तो हम उसके बदले में नई वस्तु तो ले लेते हैं, लेकिन जो वस्तु हमारी खो जाती है उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं और हम उसे तो नहीं खरीद सकते। जैसे कि इस पोएम में एक लड़के का बाल खो जाता है, गेंद खो जाता है, तो कवि के अनुसार वो नई गेंद तो ले सकता है, लेकिन उसकी जो पुरानी गेंद है और उससे जुड़ी हुई यादें हैं उसे वो वापस नहीं पा सकता है। आइए पोएम को समझा दें। वाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लास्ट हिज बॉल। कवि जी कहते हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद खो दिया है। वाट इज ही टू डू। अब उसे क्या करना चाहिए। आई सा इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। कवि जी कहते हैं कि मैंने उस लड़के की गेंद को बड़े खुशी से उछलते हुए, नीचे सड़क पर जाते हुए, फिर ऊपर की ओर खुशी से उछलते हुए और फिर पानी में जाते हुए मैंने उसकी बॉल को देखा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। दूसरी गेंद ले लो, ये कहना अच्छा नहीं होगा उस लड़के से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स राइगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। एक पूर्ण रूप से हिलाने वाला दुख उस लड़के को जकड़ लेता है। जैसे लड़का सीधा खड़ा होता है, कांपने लगता है और उस बॉल को घूर कर देखने लगता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सारा दिन वो लड़का अपने छोटी अवस्था में बंदरगाह पर खेलता था जहाँ पर उसकी बॉल आती जाती थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उस लड़के को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, परेशान नहीं कर सकता हूँ कि दूसरी गेंद खरीद लो या दूसरी बॉल ले लो। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। उस लड़के से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 10 सेंट में, 10 सेंट का मतलब ए डाइम, मैं उस लड़के से ये नहीं कह सकता हूँ कि 10 सेंट में दूसरी बॉल ले लो, ये कहना वर्थलेस होगा, ये कहना फालतू होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पॉसेशंस। अब वह लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी को सीखेगा। इस संसार में कई वस्तुएं होती हैं और कई वस्तुओं में जब कुछ खो जाती हैं तो उनके प्रति वो लड़का पहली जिम्मेदारी सीखेगा कि खोने का गम क्या होता है। पीपल विल टेक बॉल्स। लोग गेंद खरीदेंगे या लोग गेंद लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और गेंद हमेशा खोती जाएगी। लिटिल बॉय, जैसे कि छोटे लड़के की खो गई। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और कोई भी उस खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद पाएंगे। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा बाहरी चीज़ होता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़। अब वह लड़का अपनी दुखी आँखों के पीछे इस बात को सीख रहा है कि खोने का गम क्या होता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज। हाउ टू स्टैंड अप। वो लड़का सीखेगा कि खोने के बाद, किसी भी चीज़ को खोने के बाद कैसे वापस खड़े होकर जीते हैं। जब वो ये बात जान जाएगा, बहुत से लोग एक दिन इस बात को जानेंगे या बहुत से लोग कई दिनों में इस बात को जानेंगे कि खोने के बाद वापस हम कैसे खड़े होते हैं और खोने के बाद हम कैसे जीते हैं। ऐसी बातें वो लड़का अब सीखेगा। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम कैसी लगी इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर अपना कमेंट करिएगा, इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स को।
और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।